Hello guys, in this lecture we will solve the question of electrostatic had came in the NEET 2017. So let's start. The question is given that a capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total static energy of resulting system is option A decrease by factor 2, option B remains the same, option C increase by factor 2 and option D increase by factor 4. ओके सो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने इनिशियल केस में एक बैटरी से कनेक्ट कर उसे फुल्ली चार्ज किया है. ओके देन उसके बाद सेकेंड केस में हमने बैटरी रिमूव कर दी एंड उसकी जगह एक आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया. सो इस सेकेंड केस में पूरे सिस्टम की एनर्जी कितने फैक्टर से चेंज हुई वो हमें फाइंड करना है. ओके अभी हम क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं. तो क्वेश्चन में गिवन है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी. तो हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया है एंड कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है. ओके सपोज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है C एंड उसे हम बैटरी से चार्ज करने के बाद उसके बाद चार्ज आ गया Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V. ओके सो ये होगी हमारी इनिशियल कंडीशन. उसके बाद द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बैटरी है उसे हमने रिमूव कर दिया एंड उसकी जगह एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया. ओके तो हमारे पास है जो कैपेसिटर था ऑफ कैपेसिटेंस C, उसके बाद चार्ज था Q, पोटेंशियल डिफरेंस था V. इसके साथ हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, वो भी आइडेंटिकल. तो इसका भी कैपेसिटेंस आ जाएगा C. अनचार्ज है इसलिए चार्ज 0. अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होने वाला है. ओके तो देखो अभी मुझे बताओ, जब हम इस कैपेसिटर से एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा. तो इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, ऊपर पोटेंशियल V है, नीचे 0 है. सो कुछ चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे एंड कुछ चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे. बेसिकली यहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ओके एंड आफ्टर सम टाइम चार्ज फ्लो होना बंद कर देंगे. तो चार्ज फ्लो होना कब बंद करेंगे, जब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा. ओके तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या बन जाती है कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सेम ही है, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ जाता है. ओके तो इसका भी पोटेंशियल V डैश एंड इसका भी पोटेंशियल V डैश. ओके एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके ऊपर सपोज चार्ज Q1 आ गया एंड इसके ऊपर Q2 आ गया. फाइन ये होगी हमारी फाइनल कंडीशन. सो अभी क्वेश्चन आता है कि ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी. ओके सो देखो कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना बहुत सिंपल है. यहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यूज करना पड़ेगा. ओके सो देखो चार्जेस कंजर्व कैसे हो रहे हैं. इनिशियल केस में सिस्टम में Q चार्जेस थे, उसके बाद हमने बैटरी रिमूव कर दी, तो जो चार्जेस का सोर्स है वही रिमूव हो गया. सो पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज सिर्फ Q है. ओके एंड वही चार्ज Q दोनों कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, Q1 एंड Q2.
सो अगर हम Q1 प्लस Q2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल चार्ज Q। सही है। सो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला याद रखो, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V। सो Q क्या हो जाएगा? CV। सो हम Q1 को लिखेंगे, Q1 का कैपेसिटेंस है C एंड पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। ओके, प्लस Q2 का भी सेम, कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। ओके, एंड Q कैसे फाइंड करेंगे? Q इज कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस है V, सो CV। ओके, अभी देखो C से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2V डैश आ जाएगा इज इक्वल टू V। सो V डैश की वैल्यू आ गई V/2। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट से हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है। सो कॉमन पोटेंशियल फाइंड करने के और भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम एक जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। सो यहाँ पे माइनस भी डाल दो, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ये कंडीशंस क्या है? देखो, सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को हमने सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया है, मतलब कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव है। सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, एंड अगर हमने ऑपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर कनेक्ट किया है, मतलब कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, एंड हमारा क्वेश्चन में कंडीशन कौन सी गिवन है? दोनों में से एक भी नहीं। हमारे क्वेश्चन में जो चार सेकेंड कैपेसिटर है उसके ऊपर का जो चार्ज है वो 0 है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। ओके, सो एंड ये कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V है, ये कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल 0 है। ओके, तो C1 इज C, V1 इज V, प्लस V2 क्या है? 0, इसको 0 कर दो, डिवाइडेड बाय C1 क्या है? C, C2 भी C, तो नीचे आ जाएगा 2C। तो CC कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा V डैश की वैल्यू V/2। ओके, सेम आ गया। सो हम बेसिक कंसेप्ट भी अप्लाई करके भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो अभी हमें फाइंड क्या करना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दोनों में रिलेशन देखना है। तो देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। सो अभी हमें इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एंड फाइनल केस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, एंड दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो देखो, इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ, इनिशियल केस में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था C, एक ही कैपेसिटर था हमारे पास, एंड पोटेंशियल भी उसका V था, पोटेंशियल डिफरेंस से हो गया इनिशियल
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? तो देखो, फाइनली हमारे पास दो कैपेसिटर थे, ओके। तो दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी को हमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कैपेसिटेंस सी, एंड दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल है वी डैश, एंड वी डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड की है वी बाई टू। सो वी बाई टू द होल स्क्वायर प्लस दूसरे कैपेसिटर के भी सेम हाफ सी पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई टू द होल स्क्वायर, ओके। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। अभी देखो, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हमें देखना है कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या सेम ही है, ओके। तो देखो, इसके लिए हमने क्या किया, यू फाइनल डिवाइडेड बाय यू इनिशियल किया। तो यू फाइनल है हमारा सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यू इनिशियल आया है सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सी वी स्क्वायर कैंसल आउट, बचा क्या? 2 डिवाइडेड बाय 4, ये गया, यहाँ पे बचा 1/2, ओके। तो इससे हमें समझ रहा है कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है, ओके। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फैक्टर 2 से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो इंक्रीज होती, बट यहाँ पर डिवीजन है, इसलिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फैक्टर 2 से डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, potential energy of resulting system decreases by factor 2, okay। so I hope आपको समझ गया होगा। थैंक यू।